सोशल ट्रेंड की 2 डिस्ट्रैक्शंस डिस्कस करने जा रही हूँ, जिनमें से सबसे पहला जो डिस्ट्रैक्शन है वो ये है कि जितने भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो बेनिफिट नहीं रखती, जब वो प्रमोट की जा रही होती हैं या सोशल गैदरिंग्स में, सोशल मीडिया या सोशल प्लेटफॉर्म्स में उन्हें हाईलाइट किया जा रहा होता है या उन्हें प्रमोट किया जा रहा होता है, जिनका कोई बेनिफिट नहीं होता बल्कि उल्टा डिसएडवांटेज होता है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हर एज ग्रुप को स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही जब हम यंग एडल्ट की पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं, तो यंग एडल्ट इस वक्त करियर ग्रोथ और करियर डेवलपमेंट को ज़्यादा फोकस करते हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को ज़्यादा फोकस करते हैं, फाइनेंशियल बैकग्राउंड को अपने स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो जब ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रमोट की जाती हैं और उनका मेन टारगेट यंग एडल्ट होते हैं, तो उनकी नेगेटिव इम्पैक्ट करता है उनके करियर की ग्रोथ और करियर डेवलपमेंट और साथ ही साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी। दूसरा डिस्ट्रप्शन जो है यंग एडल्ट के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात कर लें, जितने भी अनआइडेंटिफाइड केसेस को सोशल मीडिया पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे या सोशल गैदरिंग्स में हाईलाइट किया जा रहा होता है, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं हर एज ग्रुप के लिए। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली यंग एडल्ट्स के लिए बात करते हैं, तो ये एज ग्रुप मेनली फोकस करता है अपनी करियर ग्रोथ, डेवलपमेंट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, और जैसे कि फ्रॉड और ऐसे क्रिमिनल केसेस जब हाईलाइट किए जा रहे होते हैं जिनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती, तो वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे होते हैं यंग एडल्ट्स की करियर ग्रोथ और करियर डेवलपमेंट को। ये दोनों सोशल डिस्ट्रैक्शंस कहीं ना कहीं यंग एडल्ट के करियर ग्रोथ, करियर डेवलपमेंट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा होता है। थैंक यू। मैं टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड के 2 डिसरप्शन बताऊंगा यंग एडल्ट के पर्सपेक्टिव से। पहला डिसरप्शन ये है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व करती जा रही है, वैसे वैसे वो एक्सपेंसिव भी होती जा रही है। फॉर अ यंग एडल्ट आफ्टर ग्रेजुएशन कैरियर की तरफ मूव ऑन करने जा रहे होते हैं, ऐसी यूथ के लिए बहुत एक्सपेंसिव होता है। स्पेशली इनको फैमिली को लुक ओवर भी करना होता है, इनके लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, जिसकी वजह से वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते और कैरियर ग्रोथ पर भी असर होता है, क्योंकि वो उसको अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे होते। और दूसरी डिसरप्शन ये है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती जा रही है, लोगों में अगर वो टेक्नोलॉजी को ख़रीद भी लें तो फिर भी वो यंग एडल्ट जो टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते, तो उनके लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी को एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से इनके बहुत सारे बैकग्राउंड जैसा कि सोशल, इकोनॉमिकल, एनवायरनमेंटल थोड़े बहुत इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं। आज जिस मौजू पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो है एनवायरमेंटल ट्रेंड। अब टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एनवायरनमेंट होता क्या है। एनवायरनमेंट कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारे गिरदोनवा का हिस्सा हो, खवा वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। इसमें एनवायरनमेंटल ट्रेंड जो कि मोस्ट पॉपुलर हैं वो हैं पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन क्यों है? क्योंकि एक ओवर पॉपुलेशन जब होती है तो जो हमारे पास रिज़र्व रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। इसकी आप जंगलों की मिसाल ले लें, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो इसका पार्ट बन जाती हैं, जिससे कार्बन इमेंशंस निकलते हैं, जिनसे काफ़ी सारे जो इंडस्ट्रियल की तरफ जाए हम इमेंशंस निकलते हैं कार्बन, तो वो बीमारियां जन्म लेते हैं, डिफरेंट तरह की बीमारियां जन्म लेते हैं, जैसे लंग्स कैंसर और अदर डिजीज़। तो सेकेंडली दूसरे नंबर हम बात करेंगे डिप्लेशन। जैसे कि इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि डिफॉरेस्टेशन और ओवर फिशिंग, तो ये डिसबैलेंस क्रिएट करती हैं सोसाइटी में। आज मैं आपको इकोनॉमी की 2 मेजर डिस्रप्शन बताऊंगा, जिसमें सबसे पहले इन्फ्लेशन, जो नेगेटिवली हमारे करियर की तरक्की और माशी इस्तेहकाम को मनफी तौर पर मुतासिर करता है, ख़ास तौर पर जब बात नौजवान की हो जो अपने ख़ानदान की किफ़ालत करता हो। और दूसरा मेजर डिस्रप्शन ये है लो वेजेस, जो माशी अदम इस्तेहकाम का बाइस बनती है और ये हमारी बुनियादी ज़रूरियात भी पूरी नहीं कर पाती।
दूसरा ट्रेंड जो आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है पॉलिटिकल ट्रेंड, जिसके 2 डिस्ट्रैक्शन में से सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन नेपोटिज्म का है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है कि जितने भी डिज़र्विंग कैंडिडेट्स होते हैं, स्पेशली जब हम यंग एडल्ट्स की बात कर रहे होते हैं, जब इन्हें चांस नहीं दिया जा रहा होता बेस्ड ऑन देयर स्किल, और दूसरे लोगों को जो जिनकी स्किल पावर जितनी स्किल्स इतनी डेवलप नहीं होती और जो क्राइटेरिया पर भी मीट नहीं कर रहे होते, लेकिन बिकॉज ऑफ फेवरेटिज्म उन्हें प्रमोशन दी जा रही होती है या उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही होती हैं, तो इसकी वजह से एक यूथ के माइंडसेट पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा होता है और अल्टीमेटली वो उन्हें फोर्स कर रहा होता है कि वो दूसरे कंट्रीज़ में जाकर वहाँ अप्लाई करना शुरू करें, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी इफ़ेक्ट आ रहा होता है। जो दूसरा ट्रेंड है वो है जो दूसरी डिस्ट्रप्शन है वो बेसिकली पोलराइजेशन है, जिसमें फेक न्यूज़ का स्प्रेड होना यंग एडल्ट्स को और साथ ही साथ दूसरे एज ग्रुप्स के भी थॉट प्रोसेस को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर रहा होता है। फेक न्यूज़ जिसमें आ जाती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की ओनरशिप या पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में डिफरेंट फेक न्यूज़ जो आ रही होती हैं, वो कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस किसी भी इंडिविजुअल का रिगार्डिंग पॉलिटिक्स बनता जाता है, उतने ही वो अपने हर चीज़ को नेगेटिवली देखना शुरू कर देता है और अल्टीमेटली वो उसकी परफॉर्मेंस पर भी इफ़ेक्ट कर रहा होता है। थैंक यू। लीगल ट्रेंड्स के अंदर आने वाली डिस्ट्रप्शंस के बारे में बात कर लें तो हमारे पास नंबर 1 आता है डिस्क्रिमिनेशन में हम डिस्कस कर सकते हैं एज, जेंडर और सोशल इकोनॉमिक क्लास के ऊपर। जैसे कि हमारे हायर होने वाले जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अगर किसी स्पेसिफ़िक कास्ट या किसी स्पेसिफ़िक जेंडर से ना ताल्लुक़ रखते हो हायर नहीं हो पाते एज़ वेल एज़, और अगर हायर कहीं किए भी जाएं तो अंडरपेड होते हैं। जो कि दूसरा हम वायलेंस एंड सेफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। सेफ्टी और वायलेंस में हमारी ख़वातीन के साथ पेश आने वाले मसाइल जो कि जॉब्स के ऊपर होते हैं, हैरेसमेंट, जिनकी वजह से वो मजबूर होती हैं कि उनकी जॉब वगैरह के ऊपर मसला ना आए और उनको वो वैल्यूज़ नहीं दी जाती।